अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पे कांग्रेस का कांड खुला। साउथ सुपरस्टार पर भारी पड़ी मोदी से नजदीकियां। न नोटिस न कोई सूचना, सीधे अल्लू अर्जुन के बेडरूम में घुसी पुलिस। 24 घंटे बाद पूरा सच आया सामने। सलमान को छूट, हाथरस वाले बाबा को भी माफी। ऐसा सवाल जिसका जवाब 3 मिनट की ये रिपोर्ट दे देगी। ये है तेलंगाना के सीएम मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। कांग्रेस ने इनको पहली बार तेलंगाना में मुख्यमंत्री बनाया। इनकी पूरी कहानी में ही छिपी है अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी की इनसाइड स्टोरी। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान पे गंभीर आरोप लगे कि उन्होंने नशे में फुटपाथ पर सो रहे गरीबों पे कार चढ़ा दी थी, जिसमें गरीबों की जान भी चली गई थी। इसमें ड्राइवर पे गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होता है और तुरंत गिरफ्तारी होती है। नशे में दुर्घटना होने पे अपराध गंभीर किस्म के होते हैं। फिर भी आप हैरान होंगे कि सलमान खान को तो बॉलीवुड और तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने बचा लिया, तो फिर अल्लू अर्जुन क्यों गिरफ्तार हुए? वकील कहते हैं कि ये कोई ठोस केस नहीं बनता है। तो फिर ऐसी क्या जल्दी थी कि तेलंगाना पुलिस बिना सूचना के ही सुपरस्टार के घर में घुस जाती है? सलमान खान की तरह अल्लू अर्जुन बिल्कुल नहीं निकले। अल्लू अर्जुन खुद सामने आते हैं और मदद का ऐलान करते हैं। गरीब के खुद से 25 लाख रुपए की मदद की, फिर परिवार से कहा कि जिंदगी भर आप सब हमारी जिम्मेदारी है। तो भाई, हिंदुस्तान में 2 तरह की न्याय व्यवस्था एक जैसे 2 लोगों के लिए अलग अलग क्यों है? संसद के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के झूठे संविधान के नारे को लगातार जवाब दे रहे थे। उधर अल्लू अर्जुन के नाम पर देश की जनता के बीच संसद की तरह ही बहस छिड़ी थी। यकीन नहीं है तो ये रिपोर्ट सुनिए। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पे रेवंत रेड्डी ने जो कहा वो सुनिए। इस देश में आम आदमी से लेकर प्रधानमंत्री तक संविधान सभी के लिए एक है, एक ही कानून है। फिल्म पुष्पा 2 की रिलीज में पहले दिन प्री रिलीज बेनिफिट शो हुआ था, उसकी मंजूरी हमने ही दी। टिकट का प्राइस 300 रुपए से लेकर 1300 रुपए तक रखने की मंजूरी भी हमने ही दी। उस शो में काफी ज्यादा भीड़ आ गई। सारे इंतजाम सही तरीके से नहीं किए गए थे। उस शो में बिना पहले से मिली जानकारी के एक्टर अल्लू अर्जुन पहुंच गए, जिससे वहां भगदड़ मच गई। ऐसे में एक महिला की मौत हो गई और उनका बेटा आज भी हॉस्पिटल में 13 दिन से जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। वहां पे हैदराबाद पुलिस ने क्रिमिनल रैपिड केस बुक किया, जिसमें उन्होंने थिएटर वाले, मैनेजमेंट वाले लोगों को गिरफ्तार किया। 10 दिन के बाद अल्लू अर्जुन से भी पुलिस जाकर मिली। वहीं से अल्लू अर्जुन खुद पुलिस के साथ चल के पुलिस स्टेशन आए। उसके बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया, जिसके बाद उन्हें वहां से 14 दिनों की जेल मिली। लेकिन हाईकोर्ट से बाद में जमानत मिल गई। अब जनता में किसी की जान चली गई, उसके बावजूद अगर हम किसी पर केस नहीं करेंगे तो आप कहेंगे कि सिनेमा एक्टर के लिए एक नया लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है। अगर यही किसी आम आदमी ने किया होता तो आप एक ही दिन में उसे क्या जेल में डाल देते? अल्लू अर्जुन ने फिल्म देखी, ठीक है, वो गाड़ी में बैठकर वहां से नहीं निकले, बल्कि गाड़ी के ऊपर चढ़कर सभी लोगों को वहां संबोधित करने लग गए, जिसके कारण वहां ये हादसा हो गया। अल्लू अर्जुन फिल्म देखकर वहां से चले जाते तो कोई चर्चा ही नहीं होती। गाड़ी के बाहर निकल के सभी से मिल रहे थे, हाथ हिला रहे थे, जिससे मामला हाथ से निकल गया। एक महिला की जान चली गई। इस बात का कौन जिम्मेदार है, आप बताइए? उस परिवार को कौन जवाब देगा? इसमें सरकार और पुलिस की क्या जिम्मेदारी है? क्योंकि वो उनकी खुद की फिल्म है। जो फिल्म उन्होंने शूट की है उसे उन्होंने खुद नहीं देखा। वो चाहे तो एक स्टूडियो में स्पेशल शो देख सकते हैं और कहीं जाकर देख लेते। वो अपनी फिल्म को घर पर होम थिएटर में भी देख नहीं सकते। अगर वो पब्लिक में जाकर फिल्म देख रहे हैं तो एक बार पुलिस को बता दे, ताकि सब सही तरीके से मैनेज हो जाएगा। रेवंत रेड्डी ने जो बातें लिखी उसमें 2 तरह की बातें हैं। एक बात तो कहते हैं कि हमने खुद शो की परमिशन दी थी, और दूसरी तरफ कहते हैं कि पुलिस को बताना था। यानी साफ है कि ये गिरफ्तारी किसी प्लानिंग का हिस्सा लगती है। रेवंत रेड्डी का इशारा साफ कहता है कि अल्लू अर्जुन एक अपराधी है। चलिए मान लेते हैं अल्लू भी अपराधी है, तिहाड़ में डाल देते हैं। पर क्या ये हर केस में होगा? नहीं। अब सुनिए, हाथरस वाले पाखंडी बाबा नारायण हरि साकार उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल की सत्संग में भगदड़ मची। 122 लोग मारे गए। बाबा का FIR में नाम तक नहीं। बाबा को क्लीन चिट तक मिल गई। क्यों भाई? क्योंकि बाबा के पास वोट था। दिल्ली में सब मैनेज हो गया। पर अल्लू अर्जुन तो सुपरस्टार है। उनको PM मोदी का काम अच्छा लगता है तो उन्होंने तारीफ कर दी होगी, वो भी इशारे में।
और अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी इसका बदला भी माना जा रहा है। सोशल मीडिया पे साफ लिखा जा रहा है कि ये गिरफ्तारी जानबूझकर किसी पावरफुल व्यक्ति के कहने पर की गई। वो कौन है, क्या करता है, कौन जाने वो सीएम है या फिर दिल्ली का कोई बड़ा नेता, कौन जाने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अल्लू अर्जुन के कई दुश्मन छिपे हैं या फिर सच में कानून ने सही काम किया। लेकिन पहली नजर में ये देखकर लगता नहीं कि इस गिरफ्तारी के पीछे किसी भी नेता का कोई फायदा न छिपा हो।